हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट कंडक्टर की बात करेंगे जो कि ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर यूज़ होता है। तो कंडक्टर को मेनली तौर से जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो सॉलिड कंडक्टर के अंदर और स्टैंडर्ड कंडक्टर के अंदर एंड बंडल कंडक्टर के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल में हम लोग सब के बारे में समझेंगे और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडक्टर है ACSR कंडक्टर, उसकी भी चर्चा करेंगे और बंडल कंडक्टर के एडवांटेज की भी बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं। सॉलिड कंडक्टर ऐसे कंडक्टर को कहा जाता है जो कि अंदर से बिल्कुल भरा हुआ होता है और उसके अंदर रिजिडिटी यानी हार्डनेस ज़्यादा होती है, यानी सख्त होता है और जल्दी बेंड नहीं होता है। तो इसका हम लोग जनरली यूज़ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं करते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि सॉलिड कंडक्टर यानी भरा हुआ कंडक्टर सिंगल कंडक्टर होता है। इसका यूज़ जनरली हम लोग अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर हार्डनेस सख्ती की ज़रूरत होती है हमको, और ये सिंगल कंडक्टर होता है। इसमें स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग हायर रेटिंग पर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन पर सिंगल कंडक्टर को यानी सॉलिड कंडक्टर का यूज़ नहीं करते हैं। तो किसका करते हैं हम लोग? तो मेनली तौर से जो यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड कंडक्टर किसको कहा जा रहा है। स्टैंडर्ड कंडक्टर ऐसे कंडक्टर को कहेंगे जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल कंडक्टर या बोल सकते हैं आप सब कंडक्टर यूज़ करते। तो बहुत सारे सब कंडक्टर को मिलाकर यदि एक अकेला कंडक्टर तैयार किया जाता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। उसी सब कंडक्टर को हम लोग स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं, यानी बहुत सारे स्ट्रैंड को मिलाकर या बहुत सारे सब कंडक्टर को मिलाकर एक कंडक्टर तैयार किया जाए तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। जैसे आप लोगों ने घर में झाड़ू देखा होगा तो बहुत सारा तिनका को मिलाकर क्या किया जाता है, झाड़ू तैयार किया जाता है। तो झाड़ू क्या है, एक बहुत सारे पतले पतले लकड़ी को मिलाकर तिनका को मिलाकर एक नया हम लोग उपकरण तैयार करते हैं जिसको झाड़ू बोलते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे हम लोग स्टैंड्स को बहुत सारे सब कंडक्टर को मिलाकर एक कंडक्टर तैयार करते हैं, उसको स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। ये कॉपर का स्टैंडर्ड कंडक्टर भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी स्टैंडर्ड कंडक्टर हो सकता है और दूसरे मटेरियल का भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मेनली तौर से हम लोग एल्युमिनियम का स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम वेट में हल्का होता है, जिससे हमारा जो टावर के ऊपर या क्रॉस आर्म के ऊपर लोड होगा वो कम होगा, इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। लेकिन अब पहले ये समझिए स्टैंडर्ड कंडक्टर से हमको क्या बेनिफिट मिलता है। एक सॉलिड कंडक्टर की जगह पर स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो बहुत सारा एडवांटेज मिलता है, जिसके अंदर मेनली तौर से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हमको ये फ्लैक्सिबल होता है जिसकी वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करना यानी बंडल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना आसान हो जाता है। तो फ्लैक्सिबिलिटी इसके अंदर बढ़ जाती है। और दूसरा बड़ा एडवांटेज जो हमको मिलता है वो स्किन इफेक्ट घट जाता है स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करने से, जो कि हम लोगों ने पहले की वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा स्किन इफेक्ट क्या होता है, उससे क्या नुकसान है, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर यदि यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारा स्किन इफेक्ट की वैल्यू घट जाती है। आई होप आपको स्टैंडर्ड कंडक्टर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जनरली एल्युमिनियम का स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं जिसके अंदर लाइट इन वेट होने की वजह से और एल्युमिनियम सस्ता होने की वजह से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टैंडर्ड केवल अगर आप एल्युमिनियम का यूज़ कीजिएगा तो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला मटेरियल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के साथ साथ बीच में स्टील को भी डाल देते हैं। तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर के साथ साथ हम लोग ACSR कंडक्टर इसको बोलते हैं, यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड
रेनफोर्स, यानी रेनफोर्समेंट का मतलब होता है मजबूती देते हैं हम लोग इसके अंदर स्टील को मिलाकर। तो स्टील आपका कोर होता है, सेंटर में स्टील को रखते हैं और चारों तरफ एल्युमिनियम का स्टैंड्स देते हैं हम लोग, जिसकी वजह से इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ हमारा जो हमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ कंडक्टिविटी चाहिए होता है वो एल्युमिनियम से हमको मिल जाता है। तो दोनों तरह का एडवांटेज, यानी हाई कंडक्टिविटी भी मिल जाती है और साथ ही साथ हमारा हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिल जाता है यदि हम लोग ACSR कंडक्टर यूज करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ACSR कंडक्टर क्या है। तो इसी ACSR कंडक्टर का हम लोग यूज हर जगह पर करते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि एल्युमिनियम सस्ता है और इसकी कंडक्टिविटी भी ठीक ठाक है। तो हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक होता है, तो हम लोग स्टील को रेनफोर्समेंट करते हैं, स्टील को कोर में डालते हैं, जिसकी वजह से दोनों प्रॉपर्टी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई कंडक्टिविटी मिल जाती है, जिसके कारण ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवरी जगह पर हम लोग ACSR कंडक्टर का उपयोग करते हैं। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्टर को समझिएगा, जिसको हम लोग बंडल कंडक्टर कहते हैं। तो जब बहुत हाई ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेटिंग होती है तो उसके अंदर हम लोग बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। क्या होता है बंडल कंडक्टर? तो यदि हम लोग पर फेस नंबर ऑफ कंडक्टर यूज करते हैं तो उसी को हम लोग बंडल कंडक्टर कहते हैं। फिर से समझिएगा, पर फेस जब नंबर ऑफ कंडक्टर यूज किया जाएगा तो बंडल कंडक्टर कहलाएगा। जनरली R फेज है तो एक कंडक्टर Y के लिए, एक कंडक्टर B के लिए, एक कंडक्टर यूज होता है। लेकिन आप हाई ट्रांसमिशन, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हाई ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या किया जा रहा है, एक कंडक्टर की जगह हम लोग 2 कंडक्टर, 3, 4 कंडक्टर या उससे भी ज्यादा कंडक्टर, यानी नंबर ऑफ कंडक्टर यूज किया जाएगा एक फेज के अंदर। R के लिए 3-4 कंडक्टर, Y के लिए 4, B के लिए 5, यानी हर के लिए नंबर ऑफ कंडक्टर जब यूज किया जाएगा तो उसी को बंडल कंडक्टर कहेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारा नंबर ऑफ एडवांटेजेस को प्राप्त करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं जब ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग बहुत हाई होती है। तो जनरली 400 kV या उससे अधिक रेटिंग होती है तो हम लोग बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। शॉर्ट के अंदर आपको एडवांटेज बता रहे हैं बंडल कंडक्टर से क्या फायदा होगा। तो इसके अंदर फायदा, हमको सबसे पहला फायदा मिलता है कि कोरोना लॉसेस कम हो जाता है। अब कोरोना लॉस क्या है या कोरोना इफेक्ट क्या है, इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, ट्रांसमिशन प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला फायदा हमको मिलता है कोरोना इफेक्ट इसके अंदर कम हो जाएगा यदि बंडल कंडक्टर यूज करेंगे तो। और कोरोना इफेक्ट कम होगा तो कोरोना लॉसेस कम हो जाएगा। इंटरफेरेंस विथ ट्रांसमिशन लाइन, यानी कम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरफेरेंस घट जाएगा। और बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर एक फेज में एक कंडक्टर होता और एक फेज पर 4 कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, यानी करंट को कैरी करने का, ढोने का क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाएगी बंडल कंडक्टर के अंदर। इसके अलावा और क्या फायदा है, तो कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। कूलिंग इफेक्ट अगर एक होता कंडक्टर तो केवल उसके चारों तरफ एयर, लेकिन 4 कंडक्टर है, 5 कंडक्टर है और इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, एक फेज में कितना कंडक्टर होगा ये डिपेंड करता है रेटिंग कितनी है ट्रांसमिशन लाइन का। जितना हायर रेटिंग होगा उतना ही ज्यादा आपका नंबर ऑफ कंडक्टर यूज होगा। तो हम आपको कूलिंग इफेक्ट बता रहे थे। तो कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, यदि आपका एक की जगह 4 कंडक्टर हो रहा है तो चारों तरफ एयर का इफेक्ट ज्यादा होगा, हीट डिसिपेशन फास्ट होगा, आसानी से हीट डिसिपेट करेगा। तो कूलिंग इफेक्ट इसके अंदर फास्ट होता है, यानी कूलिंग इफेक्ट होगा तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, हीट की वजह से जो लॉसेज हो रहा था वो लॉसेस नहीं होगा। तो बहुत सारा एडवांटेज हमको मिल जाता है बंडल कंडक्टर को यूज करने से। इसके अलावा पर फेज में जो नंबर ऑफ कंडक्टर हम यूज करते हैं तो इसको आपस में सेपरेट करने के लिए, या आप बोल सकते हैं चारों को या 3 को, जो भी बंडल है एक साथ पकड़ के रखने के लिए हम लोग एक मेटेलिक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसी को हम लोग स्पेसर बोलते हैं। तो कहीं पर आप देखेंगे 2 कंडक्टर है तो बिल्कुल स्ट्रेट स्पेसर होगा। अगर 3 कंडक्टर एक फेज में यूज हो रहा है तो आपका ट्रायंगल टाइप का स्पेसर यूज होगा। तो जितना कंडक्टर होगा उसी के हिसाब से मेटेलिक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, उसी को हम लोग स्पेसर बोलते हैं, ताकि ये जो पर फेज कंडक्टर है बार बार टकराए नहीं, जिससे क्लैश नहीं हो आपका
स्पार्क वगैरह नहीं हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर टकरा भी जाता है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि आर फेज के अंदर नंबर ऑफ कंडक्टर है तो ये सारा सेम एंगल पर काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की बात नहीं। ये मेटेलिक जो स्ट्रक्चर है मेटल का बना हुआ है, यानी सबको कंबाइंड करके रखता है, सबसे मिलकर करंट फ्लो होता है और ये सेम एंगल पर काम करता है। तो अगर आपका 3 फेज सिस्टम है तो आर फेज के अंदर अगर 4 कंडक्टर है तो पहले एक बंडल आर फेज के लिए होगा, दूसरा बंडल वाई फेज के लिए, तीसरा बंडल बी फेज के लिए, यानी आर के लिए 4, वाई के लिए 4 और बी के लिए 4। और ट्रांसमिशन लाइन अगर डबल सर्किट है तो इधर के लिए 4 4 4 हो गया, तीनों के लिए 4 का 4 8 4 12 हो जाएगा। सेम इसी तरह फिर लेफ्ट साइड आर वाई के लिए 12 हो जाएगा कंडक्टर, यानी एक फेज के लिए 3 कंडक्टर हो जाएगा। तो इसको डबल सर्किट ट्रांसमिशन कहा जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सॉलिड कंडक्टर क्या है, स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या है, ACSR कंडक्टर क्या है, बंडल कंडक्टर क्या है, उसका एडवांटेज क्या है एंड स्पेसर क्या है। तो ये सारी चीज़ आपको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।